क्लास 12 साइंस। आज हम संक्रमण तत्वों में एटॉमिक रेडियाई परमाणुवीय त्रिज्या को देखेंगे। साधारण परमाणुवीय त्रिज्या की परिभाषा है किसी परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। हम जानते हैं आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि नए कोश जुड़ते हैं, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या का मान घटता है। अब 3D, 4D व 5D चेन में परमाणुवीय त्रिज्या का मान किस प्रकार बढ़ता या घटता है उसको देखते हैं। ये है अपनी 3D चेन। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। 3D श्रेणी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स है इन सब में प्रत्येक तत्व की एटॉमिक रेडियाई लिखी हुई है। जैसे स्कैंडियम की 164 और ऐसे इस प्रकार ग्रीन कलर में सबकी एटॉमिक रेडियाई। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि परमाणुवीय त्रिज्या का मान लगातार घट रहा है। यहाँ क्रोमियम का 129 है, मैंगनीज का स्लाइड सा बढ़ा हुआ है। फिर जब लेफ़्ट टू राइट जाते जाते श्रेणी के बीच में आते हैं, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकल पर, तब इनकी परमाणुवीय त्रिज्या लगभग कांस्टेंट हो जाती है। जैसे आयरन की 126, कॉपर की 125, निकल की 125। बिल्कुल स्लाइड सा चेंज है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। फिर जब राइट में जाते हैं तो इसका मान फिर से बढ़ने लगता है। बट ऑल ओवर देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट परमाणुवीय त्रिज्या का मान घटता ही है। पहले घटता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है और राइट में जाने पर फिर इसके मान में वृद्धि होती है। और जिंक का मान जो है वो कॉपर से भी अधिक है। जिंक की एटॉमिक रेडियाई 137, जबकि कॉपर की 128 पिकोमीटर है। इस प्रकार का चेंज क्यों होता है? मैंने पहले भी आपको कहा था, एटॉमिक रेडियाई 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। परिरक्षण प्रभाव का कार्य होता है एटॉमिक साइज को बढ़ाना, परमाणुवीय त्रिज्या के मान को बढ़ाना, जबकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का काम होता है परमाणुवीय त्रिज्या के मान को घटाना। यह किस प्रकार होता है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यह एक परमाणु है, इसके बीच में है नाभिक। नाभिक जो है उसके बाहर है ये 3D शेल, आउटर में है 4s शेल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रखे हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल है और यहाँ पर 3D में 1 इलेक्ट्रॉन। पहले तो मैं आपको बता दूँ, पहले अफबाउ सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 3D में जाते हैं। ये 11th में कर चुके हैं अपन। इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में भरा जाता है, उसके बाद ही 3D में भरा जाता है। अब ये जो नाभिक है ये आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इसको ही अपन कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। इसके कारण अगर ये इसको अंदर की ओर खींचेगा तो एटम की साइज कम होगी, परंतु ये जो इनर में उपस्थित शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी इससे नाभिकीय आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बट ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ये भी नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में रिपल्शन होने लगता है। इसके द्वारा इसका रक्षण होता है, तो ये बाहर की ओर चले जाते हैं। इसी को शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिभाषा पहले बता चुकी हूँ मैं। नाभिक द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल से इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल की प्रोटेक्शन करते हैं। ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1,4s2। AR जो है वो आर्गन को शो कर रहा है, यानी कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो आर्गन तक तो सिमिलर ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बाद में है वो लिखा है मैंने 3D1,4s2, यानी कि यहाँ पर अपन देखते हैं 3D1। ये 3D1 एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 3D शेल में, ये रही 3D शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये 4s शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे 3D शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है।
बट ये जो है जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ये बाहर वाले शेल को धक्का देंगे, परंतु जैसे ये बढ़ेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, तो इसका मान यानी कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। तो जब परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल का मान बराबर हो जाएगा उस स्थिति में तो एटॉमिक साइज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक है परिरक्षण प्रभाव से तो वहाँ पर एटम की साइज कम होने लगेगी। और अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक है यानी कि पूरा डी शेल जब भरा हुआ होगा, डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम कह सकते हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि या तो ये अर्धपूरित होगा या ये पूर्णपूरित होगा। उस स्थिति में परिरक्षण प्रभाव का मान हाईएस्ट होगा और वहाँ पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। इसको हम यहाँ देख सकते हैं स्कैंडियम का 3d14s2, यहाँ पर ये 3d24s2, ये 3d34s2। इस प्रकार जाते जाते हम देखते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है इनकी यहाँ पर मैंने बताई थी आपको 126, 125 और 125। ऐसा क्यों होता है? यहाँ है अपना आयरन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d64s2, यहाँ पर यानी कि 3d शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कोबाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और निकल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर इन तीनों में परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल का मान दोनों बराबर हो जाते हैं। एक बढ़ाने का कार्य कर रहा है, एक घटाने का कार्य कर रहा है, परंतु यहाँ पर दोनों मान संतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई का मान ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कम होता है और कांस्टेंट हो जाता है। फिर मैंने कहा जैसे जैसे अर्धपूरित या पूर्णपूरित अवस्था प्राप्त होगी, यानी कि यदि डी शेल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगी। तो हम देखते हैं जिंक का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s2। डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। जब डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी कैपेसिटी ही 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये परिरक्षण प्रभाव प्राप्त करेगा, नाभिकीय आकर्षण बल का मान यहाँ पर घटने लगेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पूरा बाहर की ओर पुश कर देगा और यहाँ पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। यही कारण है कि कॉपर के कंपेरेटिवली जिंक का जो है वो एटॉमिक रेडियाई वो अधिक होता है। हालांकि कॉपर जो है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, पर ये यहाँ पर पूर्णपूरित है, ये अर्धपूरित है। जिंक में ये भी पूर्णपूरित, ये भी पूर्णपूरित, तो जिंक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक इसी प्रकार मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक रेडियाई 137। हम देखते हैं स्कैंडियम की 164, ऐसे जाते जाते कम हो रही थी, बट क्रोमियम के कंपेरेटिवली मैंगनीज की यहाँ ज़्यादा है। क्रोमियम की 129 है, मैंगनीज की 137। ऐसा क्यों होता है? मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 4s2। ये अर्धपूरित, ये पूर्णपूरित, और हम जानते हैं कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों से अधिक होता है। यही कारण है कि मैंगनीज की एटॉमिक रेडियाई क्रोमियम से ज़्यादा है, क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक एक्सेप्शन है। ये रहा क्रोमियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, जबकि मैंगनीज का जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो था 3d5 4s2। यह अर्धपूरित और पूर्णपूरित है, यही कारण है कि इसकी एटॉमिक रेडियाई क्रोमियम से ज़्यादा है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंगनीज और जिंक में अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाए जाने के कारण इनकी त्रिज्या का मान अधिक होता है। कॉपर और जिंक में डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल से अधिक हो जाता है और इनकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ने लगती है।